इस वीडियो को हम 2 पार्ट में अपलोड कर रहे हैं। दूसरा पार्ट जो है वो हमारे दूसरे चैनल रेड पिल इंडिया पे अवेलेबल होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोगों को अगर देखना हो तो आप उस चैनल पे जाके देख सकते हो। मनीष भाई, आजकल का पता है आपको कि सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या होता है जिसमें लॉस होने का साला कोई चांस ही नहीं है। अच्छा। इतना हाँ, प्रॉफिटेबल है और हाँ, आपको कैपिटल भी कुछ डालना नहीं होता इसमें। कोई सा अच्छा, भी कोई सा भी एक एनजीओ खोल लो, हाँ, फीमेल के इश्यूज के ऊपर बात करने लगो भाई। अच्छा, फंड्स कमी नहीं होगी यार। बाहर से विदेशों से आपके लिए फंड्स आएंगे और यार आप कुछ भी बक सकते हो, कोई इशू नहीं है इस पे। अच्छा, लिटरली ये हो रहा है। हम लोग तो यार झक मार रहे हैं, मतलब बिजनेस, नौकरी, इन सब के पीछे मतलब पड़े हुए हैं हम लोग। हाँ। अरे तो भाई वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, ठीक है? महिला हाँ, सशक्तिकरण चल रहा है, तो इसमें आप कुछ भी कभी भी बोल सकते हो। जैसे आजकल इंसान जो है बाथरूम में हगने के अलावा सोशल मीडिया पे भी हग रहा है, हाँ, तो बिल्कुल। ठीक है, और और यार इसमें उसको पैसे भी मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। महिला अभी सशक्तिकरण के नाम पे ना पैसों पैसों की कमी नहीं होती, मतलब कुछ भी हाँ, बोल दो। लिटरली हक भी दोगे तो भी पैसा देने आ जाएंगे पैसा लोग। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और गवर्नमेंट तो खुद सैंक्शन करती है भाई, फंड्स तो हाँ, गवर्नमेंट भी वो सैंक्शन भी करती बात। जैसे देखो, मैं दिखाता हूँ कि लोग कैसे हक रहे हैं ट्विटर पे। है। जैसे एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा आया था, तो इसमें 2020 का। हाँ 2020 का, हम्म, इसमें भी बहुत सारे मतलब स्यापे हुए हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत सारे पॉइंट्स को तो कवर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हाँ। तो टोटल जो डेथ्स हुई थी, सुसाइड्स हुई थी, उसमें 71% थे मर्दों की। हम्म, मर्द ग्लोबली जो एक एक हो गया है ना थंब रूल, जैसे किसी भी देश का सुसाइड रेट्स का डेटा उठा लो तो वहाँ पे 70% जो है वो मर्द ही होते हैं। तो अच्छा। इंडिया में ऐसे ही है, हमेशा से ऐसा ही था। तो इस बार 71% है टोटल। और मैरिड कितने हैं वो आप लोगों को स्लाइड्स में दिख रहा होगा। तो बात यहाँ पे ये है कि जो जैसे हम बोल रहे थे शुरुआत में कि एनजीओ बना लो और कुछ भी बक दो, उसका पैसा भी तुमको अलग से मिलेगा, फॉरेन से फंड भी आएगा। तो सिमिलर ही एक एनजीओ है, अगर मनीष भाई दिखा पाओ उसको। हाँ, तो ये जो एनजीओ है, ये इसका बायो देखो, इसके बायो में ही घपला है। घपला ये है कि क्या बता रहा है कि रीडिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी। बेसिकली हो क्या रहा है ना कि टोकनिज्म चल रहा है। 2 लाइन बोल देंगे कि हाँ आपके साथ बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उसके बाद जो है विक्टिम ब्लेमिंग करने लग जाएंगे जैसे तैसे हो। मतलब पूरे आर्गुमेंट को घुमा के ना डिस्कशन को वापस मर्दों के ऊपर ले आएंगे। साला कि अगर तुम्हें डिप्रेशन है, वो है दैट इज बिकॉज ऑफ योर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अगर तुम्हारे साथ अब्यूज हो रहा है, वगैरह हो रहा है, तुम प्रताड़ित हो रहे हो लॉस के कारण, बायस लॉस के कारण, वो भी तुम्हारे मैस्कुलिनिटी पे सवाल एक किसी ना किसी तरीके से उठा के छोड़ देंगे। और मतलब अब जो है जो पुरुष है या जो मर्द है वो अपना जेंडर चेंज कर ले। हाँ, बेसिकली यही चल रहा है। इसको मतलब वो वेस्टर्न कंट्रीज में एक टर्म पॉपुलर है, पुसिफिकेशन। अच्छा। हाँ, पुसिफिकेशन बेसिकली यही चल रहा है कि ये लोग कर क्या करते हैं। मतलब इनका बेसिक मतलब प्राइम टारगेट ये होता है कि जो कम उम्र के लोग होते हैं, जैसे वो इंस्टाग्राम वाले हमारे जो लड़के लड़कियां होते हैं, हाँ छोटे उम्र के, जो जिनका माइंड अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ, चीज़ों को एक ब्लैक एंड व्हाइट वे में देख नहीं पाते, तो इन लोगों को टारगेट करते हैं, बच्चों को टारगेट करते हैं। और उनके दिमाग में बचपन से ही मतलब डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो घुसाना शुरू कर देते हैं कि भाई जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तो एक ये जो एनजीओ है, इसका जो को फाउंडर है, इसने पिछले साल मेंस डे के टाइम पे एक आर्टिकल लिखा था एक पॉपुलर न्यूज़ पोर्टल पे। वहाँ पे इसने सेम चीज़ ही किया, विक्टिम को ब्लेम कर दिया। ये इसका आर्टिकल है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मेल सुसाइड्स हुए थे वो औरतों की वजह से नहीं हुए। अच्छा। भाई आधे से जितने मर्द मरे हैं, आधे से ज्यादा तो मैरिड थे, तो बिना फैमिली डिस्प्यूट्स के ऐसे मर गए। मैं तो वही चीज़ समझता हूँ कि जैसे हमने हमारे पहले कई वीडियो में और हमारे कितने जो आर्टिकल हमने लिखे, उसमें भी हमने ये चीज़ मेंशन करी है कि जब रेस्पॉन्सिबिलिटी की आती है या अकाउंटेबिलिटी की आती है, तो ये लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, नदारद होते हैं। आप दूर दूर तक भी ऐसे लोगों को खोज नहीं सकते जो अपने एजेंडा के लिए चिल्लाते हैं, रोते हैं रोडों पे आके, ठीक है ना, और कैंडल मार्च निकाल देते हैं बात बात पे। जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है ना, तो ये लोग पासिंग द पार्सल खेलते हैं। भाई अपनी गलती इनके सर पे डालो और उसके बाद इनके ऊपर ही रोना शुरू कर दो कि भाई तुम्हारी गलती थी, तुम देख लो। अब और उस जगह पर ही जब वही कहते हैं ना कि फेमिनिज्म में कोई लॉजिक नहीं है,
इसीलिए नहीं है, क्योंकि विक्टिम को ये लोग किस तरह से एक्यूज़ कर देंगे कि विक्टिम ही पूरा आपको क्रिमिनल लगना शुरू हो जाएगा। बेसिकली इनका एजेंडा यही है और पूरा खेल भी इसी पे चारों तरफ घूमता है। नहीं, बेस्ट पार्ट ये है ना कि यहाँ पे जैसा आपने बोला अभी, उसमें क्या है कि सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो विक्टिम जो है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कब अपने अब्यूजर को छोड़ के खुद को ही दोषी मानना शुरू कर देता है। इनका जो ये ब्रेन वॉशिंग है इतना सटल तरीके से होता है कि नॉर्मल बंदा है वो उसको सी थ्रू नहीं कर पाता। जैसे एक जो वीडियो है वो हमने हमारे आर्टिकल पे शेयर किया है, आर्टिकल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अब वहाँ पे जाके देख सकते हो उसको। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि मेंस डे पे एक लड़की जो है अपना जो कुछ भी अपना ऑफिस का भाषण देना है उसका दे रही है, बकवास है वो अलग बात है। तो उसमें घुमा फिरा के क्या मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि लड़के जो हैं अपना जो फीलिंग्स है वो शेयर नहीं करते, इसी वजह से लड़कों को मेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। तो समहाउ शी इज इंडिकेटिंग दैट इज बिकॉज ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो एक और बात तो फिर ये बात छुपा दिया कि जब लड़के जो हैं कि बोलते हैं हमें मुझे ये डिप्रेशन हो रही है या फिर यार मैं दैट गाय मस्ट हैव बीन गोइंग थ्रू शिट, तो वो किसी तरह से अगर वो अपना इमोशन एक्सप्रेस करता है तो ज़्यादातर उसको रिडिक्यूल करने वाले लड़के लोग जो होंगे ना वो 90% लड़कियां ही होंगी कि भाई क्या फट्टू है लड़का, ये रो रहा है वगैरह, ये सब बोल के वो चीज मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन ये मतलब घुमा फिरा के वही बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से इसको घुमा के विक्टिम को ब्लेम भी कर और अपना जो मतलब फेमिनिज्म का आरआर है वो भी कर देंगे। नहीं, वो वीडियो तो मैंने भी थोड़ा देखा आगे तक और फिर मैंने उसमें ये गौर किया कि चलो वो लड़की तो ठीक है, उसने अपना पॉइंट रखा एक, मगर वहाँ पे जो लड़के खड़े हैं मतलब जिनके लिए या जिनके बारे में वो बात कर रही है, वो लोग भी इस चीज़ पे सीरियस नहीं है। वो लोग भी इस चीज़ को इतना हल्के में ले रहे हैं कि जैसे मतलब कोई वो हास्य कवि का कोई सम्मेलन चल रहा हो, वो जोक मार रही है, सारे हंस रहे हैं, वाह वाह हो रही है, वाह वाह वाह। अरे भाई, वो जिस टॉपिक पे बात कर रही है एटलीस्ट उसको समझो, वो जो पॉइंट कह रही है उसको एटलीस्ट एनालाइज करने की कोशिश करो। ये जो खुद को बड़े एक बार कभी कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, तो उस प्लेटफॉर्म पे आके ऐसे लोग खुद को बहुत ज़्यादा लिबरल दिखाना शुरू करते हैं कि भाई मैं तो बहुत लिबरल हूँ, मैं सबके बारे में सोचता हूँ, भले ही वो फिर मेरी पर्सनल इशू ही क्यों ना हो, मगर फिर भी मैं जो है दूसरों की देखूंगा, अपनी फटी पड़ी है मगर दूसरों में उंगली डालूंगा। तो वो वाली चीज़ें, इसी वजह से दिक्कतें यहाँ पे आ जा रही हैं और ये सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आप सोचनी होगी हम लोगों को, ये जो लोग लड़के जो थे वो बैकग्राउंड में बैठ के वाह वाह कर रहे थे, वो क्यों थे? क्या जो चीज़ें हमने नोटिस की तो वो सिंपल चीज़ें क्या इन लोगों को मतलब इनके दिमाग में नहीं आ रही थी? सेम वीडियो के अगर टाइटल में जाके बैकग्राउंड कमेंट में जाके देखो तो बहुत लोग हैं कि थैंक यू आर द ग्रेटेस्ट, ये सब लिख रहे हैं उधर। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को क्यों नहीं दिख रही?